हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 हिंदी का जो पार्ट है आपका अक्ल बड़ी या भैंस, उसकी रीडिंग और चैप्टर को समझना एंड क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। चैप्टर अगर आप देखें बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसमें कोई प्रश्नोत्तर भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद सीधा आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, बीच में कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। तो हम लोग सिर्फ रीडिंग करेंगे, चैप्टर को समझेंगे। इसकी वर्कशीट भी नहीं होगी क्योंकि एनसीईआरटी ने ही कोई क्वेश्चन आंसर्स में नहीं दिए, और मैं सीधा इसके बाद एक क्विज की वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अक्ल बड़ी या भैंस का मतलब क्या है? ये एक प्रोवर्ब है, एक मुहावरा है हिंदी का कि शरीर शक्तिशाली होने से अक्ल नहीं आती है ना। जैसे कि जरूर नहीं है कि भैंस जैसे बहुत ही शक्तिशाली है तो आप ये नहीं कह सकते उसमें अक्ल भी ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि आपको अक्ल से भी दिमाग से भी काम लेना चाहिए। सिर्फ शरीर से अगर आप मजबूत है, शक्तिशाली है, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। तो ये जरूर पार्ट में आपको क्लियर किया गया होगा कि किस तरीके से अक्ल कहीं ना कहीं भैंस से ज्यादा जो है फायदेमंद रहती है अक्ल यूज करना। तो शुरू करते हैं रीडिंग। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। आफंती एक आदमी है जिसके शहर में एक पहलवान रहता था। एक दिन वह आफंती से बोला, देखिए ये पहलवान है, आफंती से कहता है, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। आफंती अक्ल में बड़ा था लेकिन देखिए बहुत दुबला पतला सा व्यक्ति है, लेकिन ये जो पहलवान है ये कहता है कि तुम भले ही अक्ल में बड़े हो लेकिन मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। तो आफंती कहता है कि अच्छा, पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तो ये कहता है, मैं 5 क्विंटल की चट्टान को, क्विंटल, एक क्विंटल में आप जानते हैं 100 किलो होते हैं, 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूं। ओ, तो अपनी ताकत दिखा रहा है आफंती को। ठीक है, अब देखते हैं आफंती क्या कहता है। अच्छा, आओ मेरे साथ, देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। ये अपने साथ ले जाता है पहलवान को। ओके, देखिए यहाँ पर दोनों जा रहे हैं। आफंती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया और बोला, अब आफंती जैसे आप जानते हैं बीरबल को, ऐसे आफंती भी यहाँ पर दिमाग बहुत है उसमें, तो ज़रूर कुछ ना कुछ वो सोचेगा इसको ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से जितना ज़रूरी आपका शरीर है उतनी ही ज़रूरी आपके अंदर बुद्धिमत्ता होनी भी चाहिए। तो वो कहता है, ज़रा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। तुम 5 क्विंटल पत्थर की बात कर रहे हो, सिर्फ एक रुमाल फेंक दो तुम दीवार के उस तरफ। ठीक है, अब ये क्या करता है पहलवान, यह भी कोई बड़ी बात है कि ये तो बहुत ही हल्का सा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो क्या करता है, पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका, लेकिन आप जानते हैं रुमाल बहुत हल्का है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आप देखेंगे अगर फेंकते हैं आप तो बहुत दूर वो नहीं जाएगा, उड़ के वहीं पे ही नीचे आ जाएगा। तो यही हुआ होगा शायद उसके साथ भी, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफंती ठहाका मारकर हंस पड़ा, रुमाल वहीं के वहीं गिर गया। फिर आफंती कहता है, अब देखो, अब मेरी ताकत देखो तुम। आफंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया और पत्थर दूसरी तरफ चला गया। तो यानी कि जो एक 5 क्विंटल इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, एक रुमाल को भी वो नहीं फेंक पाया क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमत्ता का, दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या बड़ा हुआ? डेफिनेटली यहाँ पर आपकी अक्ल बड़ी हुई। ठीक है, तो ये आपका पार्ट है, कोई प्रश्नोत्तर नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी ही इसकी क्विज में अपलोड कर दूंगी, क्विज के लिए आप रेडी रहना। ओके।